नौ का एक का सवाल नंबर 13 करा एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। करा मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए। पहले क्या करा भैया, एक करा अपूर्ण मतलब कि पूरा मंदिर आपका तैयार नहीं है, अपूर्ण मतलब कि अधूरा मंदिर, ठीक है। करा एक अपूर्ण मंदिर है और करा इससे क्या है 30 मीटर की दूरी पर स्थित हमारा क्या है एक बिंदु स्थित है। करा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु, भाई ये अपूर्ण मंदिर हो गया और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 30 मीटर हो गया। यहाँ तक कितना हो गया 30 मीटर हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा कह रहा है कि 30 मीटर है। कह रहा है कि अपूर्ण जो मंदिर है 30 मीटर स्थित बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण है जो कितने अंश का है 30 अंश का। अब यहाँ पर जो कोण बना रहा है ये कितने अंश का बना रहा है 30 अंश का बना रहा है। फिर सवाल में आगे बोल रहा है मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए। कह रहा है कि इस मंदिर को जो अपूर्ण था इसको और कितना ऊंचा बनाया जाए। चलो मान लेते इतना ऊंचा और बना देते। कह रहा है कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु से, इस बिंदु से जो यहाँ पर बिंदु था इसी बिंदु से, कह रहा है इसी बिंदु से उन्नयन कोण कितने अंश का हो जा रहा है 45 अंश का हो जा रहा है। अब यहाँ पर कितने अंश का कोण बना लिया 45 अंश का कोण। पहले यहाँ बना कितने अंश का था, पहले हमारा बना था 30 अंश का, लेकिन बाद में वहां कितने अंश का बन गया 45 अंश का, ठीक 30 अंश और 45 अंश। अब कह रहा है कि क्या है मीना, यहाँ पर कह रहा है क्या बात कर रहा है भाई, कह रहा है कि शिखर का उन्नयन को कितना ऊंचा बनाया जाए। यहाँ पर देखो इसकी ऊंचाई पूछ रही है, मतलब जो अपूर्ण मंदिर था वो कितना और ऊंचा बना दिया गया वही हमारा पूछ रहा है। यहाँ पर हल करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, पहले जो स्टार्टिंग में हमारा अपूर्ण जो मंदिर थी हम इसकी ऊंचाई क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते, और इसकी जो अपूर्ण मतलब कि और ऊंचा बनाया गया इसको हम क्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं। तो हमारा टोटल जो निकलेगा वो कितना निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा x प्लस एच निकल जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, हल करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं, चलो इस बार मैं यहाँ पे P Q R और यहाँ पे x मान लेते हैं। यहाँ पे हल करते हैं, पहले हल करेंगे कुछ मान लेते हैं। माना हमने क्या माना, हमने माना कि R S बराबर हमने माना x, और हमने क्या माना यस और p बराबर हमने क्या माना y माना नहीं h माना। इसके बाद हमारा और निकला क्या निकला p और r निकल गया, हमारा x प्लस h निकल गया। और यहाँ पे क्या करेंगे किसका प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पर पहले हल करते हैं त्रिभुज यहाँ पे p q r से, ठीक है। बड़ा वाले से हल करें, चलो बड़े वाले से नहीं पहले छोटे वाले से हल करते हैं। छोटे वाले से हल करें क्या लेंगे हम, यहाँ पे यस क्यू आर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे यस क्यू आर से थीटा बराबर हमारा कितना निकले, छोटा वाला हमारा कितना था 30 अंश का कोण बना रहा था, यहाँ क्या बनाएंगे 30 अंश का कोण बनाएंगे। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आर और यस कितना निकला हमारा यस था यक्स मान लेते हैं, आर यस बराबर यक्स। और हमारा यहाँ पे क्यू आर कितना दिया है 30 दिया है, क्यू आर बराबर कितना 30 मीटर। किसका प्रयोग करेंगे, लंब आपको पता है आधार पता है, किसका प्रयोग करेंगे tan का। यहाँ क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। यहाँ पे tan थीटा की जगह क्या रखेंगे 30 अंश रखेंगे और बराबर कितना हो जाएगा लंब यक्स, आधार कितना 30। tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटा कड़ी में 3 बराबर, देखो यहाँ पे tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे कड़ी में 3 और बराबर क्या हो जाएगा x बटे 30। ये गुणा कर लेंगे, यहाँ पे क्या होगा कड़ी में 3 गुणित x बराबर कितना हो जाएगा 30
यक्स बराबर कितना आ जाएगा 30 और बटे क्या कर लेंगे करड़ी में 3। इसका हम परिमेयीकरण कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हमारा क्या निकल जाएगा, यक्स बराबर हमारा निकल जाएगा 30 करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, 3 एक का 3, 3 दहा में 30। यक्स बराबर कितना आ जाएगा 10 करड़ी में 3। ये हमारा किसका मान आ गया, यक्स का मान निकल गया। अब हमको निकालना किसका मान है भैया, हमको निकालना है यक्स का मान निकालना है। अब क्या करेंगे, हम बड़ा वाला त्रिभुज लेकर के हल करते हैं। यहाँ पर लेते हैं पुनः त्रिभुज क्या लेंगे, पी क्यू और आर से। ठीक है, पी क्यू आर से यहाँ पर देखो थीटा बराबर क्या रखेंगे 45 अंश रखेंगे और हमारा क्या है क्यू आर बराबर कितना है 30 है और हमारा क्या है आर और पी जो है वो हमारा पूरा निकला हुआ है यक्स प्लस यच। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, इसमें भी tan का ही प्रयोग करेंगे। tan थीटा का क्या होता है लंब बटे आधार। यहाँ पे tan कितना हो जाएगा, tan हमारा कितने अंश का हो जाएगा 45 अंश का हो जाएगा। लंब का मान कितना है यक्स प्लस यच और बटे आधार कितना है 30 है। tan 45 अंश का मान 1 बड़ा कितना हो जाएगा यक्स प्लस यच बटे कितना हो जाएगा 30। इसके बटे क्या करेंगे, क्या कर लेंगे गुणा, यक्स प्लस यच बराबर कितना हो जाएगा 30। जबकि यहाँ पर देखिए आप यक्स का मान निकला हुआ, यहाँ से देखिए यक्स का मान निकला हुआ है, यही यक्स का मान इस पे रख देते हैं। यहाँ क्या रख देंगे हम 10 कड़ी में 3 और प्लस यच बराबर क्या लिख देंगे 30। अब यहाँ पर देखिए इसको हम उस तरफ कर देते हैं, यच बराबर कितना हो जाएगा 30 और माइनस क्या हो जाएगा 10 कड़ी में 3। यहाँ पे क्या करेंगे यच बराबर यहाँ पर लिख देंगे 30 और माइनस यहाँ पर रखेंगे क्या 10। अगर यहाँ पे कड़ी में 3 का मान रखेंगे 1.7 3 और 2 होता है। यहाँ पे यच बराबर कितना हो जाएगा 30 और माइनस इसका गुणा करेंगे 10 गुना 20 के 0 करे लगा 2, 10 यानी 30 2 32 कहीं 2 करे लगा 3, 10 70 70 और 3 73 के 3 करे लगेगा 7, 10 1 का 10 10 और 7 17। 10 में कितने स्थान में जाएगा 3 स्थान में जाएगा। यहाँ से चाहो तो 0 क्या कर सकते हो हटा भी सकते हो, यहाँ से 0 चाहो तो हटा सकते हो। यहाँ पे h बराबर कितना आ जाएगा, अब 30 में से क्या करेंगे 17.32 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। यहाँ पे 30 में से क्या 0 0 कर सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 17 क्या कर देंगे 3 2 कर देंगे। हटा दीजिए कितना आया, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 9 में से 7 गया कितना बचेगा 7 2 9 2 बचेगा। यहाँ पे 2 में से 1 हटा देंगे 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 12.68 क्या मीटर में दिया है, मीटर में, यही हमारा क्या हो जाएगा।